हेलो गाइस, आज हम सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 6 लेके आए हैं। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हमारी बोंगी को दिखाया जाता है जो जीवू की केयर करती है। एक्चुअली जो जीवू का उसे एक बीमारी होती है कि उसे नींद नहीं आती, लेकिन जब भी बोंगी उसके पास बैठती है तो उसे नींद आ जाती है। लेकिन जो बोंगी है वो जीवू को सुलाने से पहले ही उसे नींद आ जाती है। उसका सर जैसे ही गिरने वाला होता है, जो जीवू का उसे अपने हाथ में ले लेता है और सोचता है कि पता नहीं मैं इसके इतने करीब क्यों जाते जा रहा हूँ और ये मुझे इतने मतलब इससे मेरे को प्यार क्यों होते जा रहा है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जो हमारी बोंगी है वो जीवू से थैंक यू बोल रही होती है और बोल रही होती है मैं मन लगा के काम करूंगी। इसके बाद ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब लोग मीटिंग के लिए बैठे हैं, जिसमें इन्हू, लॉयर जी, चेयरमैन अंकल और बोंगी होते हैं। तो वो लोग मीटिंग में बैठे होते हैं, लेकिन जो चेयरमैन अंकल है वो बोंगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते होते हैं, क्योंकि जो मर्डर हुआ होता है उसमें अभी भी एविडेंस नहीं मिले होते हैं। इसलिए वो बोंगी का नाम ही नो एविडेंस रख देते हैं और एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। फिर जैसी मीटिंग खत्म होती है तो जो चेयरमैन अंकल है वो जीवू से पूछते हैं कि इस लड़की के साथ तुम्हारा कोई चक्कर है क्या। वो बोलता है कि नहीं, वो बस मेरे घर में रह रही क्योंकि उसका रहने के लिए घर नहीं। बाद लॉयर जी को दिखाया जाता है जो बोंगी से बोल रहे होते हैं कि अब तो तुम समझ ही गई होगी कि जीवू मुझसे क्यों नफरत करता है। तो जो बोंगी होती है वो बोलती है हाँ मैं समझ गई हूँ। फिर आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के वहाँ पे नीचे बात कर रहे होते हैं। ऊपर से उनको जीवू देख रहा होता है और बहुत जेलस फील कर रहा होता है। उसे बिल्कुल रुका नहीं जाता और रहा नहीं जाता, तो वो उनके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है। और नीचे से लॉयर जी बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हें फ्री में नहीं लेके आया हूँ, उठो सबके सब और काम करो और यहाँ पे बिना मतलब के बैठे हुए हो और एक दूसरे से बातें करने में लगे हो। उठो यहाँ से और काम करने के लिए चलो। उसके बाद बोंगी की मम्मी को दिखाया जाता है जैसे जॉब में जाती है वो देखती है कि जो उसकी बॉस है वो जीव की मम्मी है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जॉब छोड़ने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर सोचती है कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो मैं अपनी बेटी पे बोझ बन जाऊंगी। और जो जीव की मम्मी है वो भी बहुत खुश हो जाती है। अब सोचती है कि मैं भी इसको बहुत परेशान करूंगी जैसे इसने मुझे परेशान किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि तुम इसी लायक थे, तुमने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसके बाद वही शेफ का घर दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन जैसी आती है, तो अपने भाई की लाश को देख के चौंक जाती है और ऊपर वहाँ पेंटिंग को देख के भी चौंक जाती है। वो अपने भाई के काले करतूतों को छुपाने के लिए वहाँ पे ऐसा माहौल बना देती है जैसे कि यहाँ पे चोरी हुई थी और उस पेंटिंग को भी साफ कर देते हैं। क्योंकि जो ये शेफ होता है उसके बहुत से लोगों के साथ चक्कर होता है, जिसकी वजह से वो मतलब पहले भी बहुत बार फंस चुका होता है। उसकी बहन नहीं चाहती होती कि वो वापस ये सब चीज़ें उसको देखनी पड़े। फिर सीधे जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूजंग उस लड़के से पूछ रही होती है कि जो जितने भी सबूत है वो तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम वहाँ पे पार्सल देने के लिए गए थे और तुम्हें एक औरत ने भी वहाँ पे उनके पड़ोसी ने भी देखा हुआ है। तो तुम मुझे सच सच बता सकते हो कि तुमने वहाँ चोरी करके उसका मर्डर किया है या नहीं किया है। तो जो लड़का होता है वो एकदम पता नहीं हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने वो चोरी नहीं की है, मैं वहाँ उस दिन नहीं उसके एक दिन पहले गया था। को दिखाया जाता है जो अपनी मम्मी से मिलने के लिए गई होती है। उसकी मम्मी पिज्जा खाते खाते अपनी बॉस की बेइज्जती कर रही होती है, उनकी बुराई कर रही होती है वहीं पे। तभी उसकी बॉस भी आ जाती है और उससे बोल रही होती है अच्छा ये वही बेटी है तुम्हारी नल्ली बेटी, तुम इसी के बारे में बात कर रही थी। तो जो बोंगी की मम्मी होती है एकदम से मतलब एकदम उसको घूर के देख रही होती है। तो जो बोंगी है वो अपनी मम्मी से बोल रही होती है कि मम्मी आपको एक चीज़ पता है, आजकल अगर कोई जो बॉस है अगर वो हैरेस करता है तो हम उन पे भी केस कर सकते हैं। बहुत मतलब उसको खरा खोटा सुना देती है। उसके बाद उसी टाइम पे जो जीवू होता है उसका फ़ोन आ जाता है और वो बताता है कि जो वो बंदा है वो तुम्हें ही एज अ लॉयर अपॉइंट करना चाहता है, वो निर्दोष है बोल रहा है। तो उसके बाद वो जैसे बाहर आती है तो नीचे उसको जीवू मिल जाती है। जो जीवू का उसे फिर से पूछती है कि क्या तुम सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। तो वहाँ पे वो जैसे जो बोंगी है वो एकदम से बोलती है कि हाँ तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है। तो पीछे से जीवू बात संभालने के लिए उसके पीछे आ जाता है और जो बोंगी है उसको एकदम पकड़ के अपने साथ ले जाता है और उससे यूजंग से बोलता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीवू को उस लड़के के साथ बैठा होता है और उस लड़के से बोल रहा होता है कि तुम्हें बोंगी ही क्यों अपने लॉयर चाहिए। और वो जो लड़का होता है वो हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मुझे पता है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मैं उन्हीं को अपना लॉयर बनाना चाहता हूँ। और एकदम सीरियस होकर बोल रहा होती है। वो बहुत खुश होती है कि उसे एक केस मिला है। तो वो खुशी खुशी जा रही होती है। तो उसी टाइम पे जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उसे अंदर से देख लेते हैं। एक्चुअली आज उनके बेटे का बर्थडे होता है जो मर चुका है और वो यही सोच रहे होते हैं कि जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया वो कैसे खुश रह सकती है। तो वो हमारी जो बोंगी है उसका पीछा कर रहे होते हैं और बोंगी को पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाने लग जाता है और उससे बोलते हैं तुम कैसे खुश हो सकती हो, तुमने मेरे बेटे का मर्डर किया है और तुम्हें पता भी है आज क्या है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, आज जो मेरे साथ केक काट रहा होता, अपना बर्थडे मना रहा होता, वो तुम्हारी वजह से मर गया है। तो जो हमारी बोंगी होती है वो बोल रही होती है कि मैंने मर्डर नहीं किया है, प्लीज़ मुझे
फिर सीन शिफ्ट होता है, घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें बोंगी एकदम डर डर के घर आई होती है। तो जीवू उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो नहीं बता रही होती कि उसके साथ क्या हुआ है वहाँ पे। तो उसके बाद फिर वो लोग मीटिंग में बैठे होते हैं, वहाँ पे वो कातिल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि इसका खून कैसे हुआ और किसने किया। तो ये सब बातें हो रही होती हैं। उसके बाद बोंगी और जीवू को दिखाया जाता है जिसमें वो लोग ऑफिस को जा रहे होते हैं। अचानक से बारिश हो जाती है तो उन्हें पुल के नीचे रुकना पड़ता है और वो दोनों बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो जीवू का है वो बोल रहा होता है कि जो मेरा क्लाइंट है वो निर्दोष है, क्योंकि वहाँ एक्चुअली में चोरी नहीं हुई थी, वहाँ पे सिर्फ मर्डर हुआ है। तो जो लड़की है वो बोल रही होती है कि लेकिन जो उनकी पड़ोसी थी उन्होंने लास्ट टाइम इसी लड़के को वहाँ से निकलते हुए देखा था। तो जो जीवू का है वो बोलता है कि मैं कल सबूत के साथ ये साबित करूंगा कि वहाँ पे चोरी नहीं हुई थी। अगर चोरी ही नहीं हुई थी तो मर्डर किसी और ने किया हुआ है। उसके बाद यूजन को दिखाया जाता है, जो यूजन की तबीयत खराब होती है तो जो जीवुक होता है वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं ड्राइव कर देता हूँ। तो वहाँ पे जो हमारी बोंगी है उन दोनों को साथ में देख के बहुत सैड हो जाते हैं और वहाँ पे लॉयर जी भी बहुत सैड होते हैं। दोनों जने आपस में बहुत सैड दिखाई देते हैं। उसके बाद जो हमारी बोंगी होती है वो वेट कर रही होती है जीवू का कि वो कब घर आए उसे छोड़ के। तो कब से रास्ते को जीवू वहाँ पे यूजन को छोड़ देता है, लेकिन जो यूजन का वो बोलने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या। तो जो जीवू होता है वो बोलता है कि तुम प्लीज़ ये सब कुछ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ, आपसे ये बातें करना बंद करो। उसके बाद बोंगी को दिखाया जाता है जो एकदम परेशान होती है, एकदम बहुत सैड होती है। वो वहाँ पे जीवू का वेट कर रही होती है कि जीवू कभी आएगा करके बहुत वेट कर रही होती है। और उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि जीवू अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस चले गया। वो सोचती कहीं वो एक ना हो जाए, तो वो वहाँ बाहर पे वेट कर रही होती है। तो उसी टाइम पे जैसे ही जीवू आता है तो उसे देख के एकदम से गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि अब मुझसे वेट नहीं होता, मैं तुम्हारा इंतज़ार अब और नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन जो जीवू होता है वो एकदम सैडली उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझसे प्यार मत करो, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। और ये सब चीज़ें बोल के वो भी बहुत सैड हो रहा होता है और उसे बोलता है प्लीज़ मुझसे प्यार मत